NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। सचिन पायलट के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी से गुर्जर समाज भड़क गया है। चाकसू में युवाओं और समर्थकों ने थाने में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट में पायलट के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पायलट समर्थक इसी बात से नाराज हैं। सैकड़ों युवा और समर्थक चाकसू थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि ये टिप्पणी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाली है। जयपुर की दूदू स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। रॉयल चिल्ड्रन एकेडमी की बस का स्टीयरिंग फेल होने से बस पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 4 स्टूडेंट्स घायल हैं। घायल स्टूडेंट्स को दूदू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिलते ही दूदू थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हादसा दूदू ब्लॉक के रहलाना गांव में शुक्रवार सुबह हुआ। दरअसल रॉयल चिल्ड्रन एकेडमी रहलाना की स्कूल बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। इसके बाद घायलों को नजदीक के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। मानसून बाद राजस्थान में कई जिलों में बारिश का एक और दौर शुरू हो गया है। गुरुवार शाम 7 बजे के बाद जयपुर में अचानक मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। जयपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। करौली, अलवर और धौलपुर जैसे अन्य जिलों में भी हल्की बारिश हुई। इस बीच जालोर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर जैसे कई जिलों में देर शाम तक आसमान में बादल छाए रहे। शुक्रवार को बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मुफ्त दवा योजना के तहत वितरित खांसी की दवा की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों के बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि हाल ही में भरतपुर और सीकर जिलों में 2 बच्चों की मौत के मामलों की जांच रिपोर्ट में साफ हुआ है कि इन बच्चों को प्रतिबंधित खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथोफर्न कप सिरप चिकित्सकों ने नहीं लिखी थी। इस पूरे मामले के सामने आने पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने तत्काल जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद RMSCL ने दवा के वितरण और उपयोग पर रोक लगाकर जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बना दी। राजस्थान के कोटा में दशहरे के मौके पर इतिहास रच दिया गया। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा 221.5 फीट का रावण का पुतला जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई गई है। इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे। वहीं रावण का विशाल पुतला तकनीकी कारण और बारिश की वजह से पहली बार में पूरी तरह नहीं लग पाया। हालांकि बाद में नगर निगम की टीम ने उसे जला दिया, जिसके साथ ही अब कोटा का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा। राजस्थान में दशहरा उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जगह जगह रावण के पुतले जलाए गए, लेकिन झुंझुनू और डीग जिलों में इस दौरान हादसे हो गए, जिसमें कई लोग झुलस गए। एक तरफ झुंझुनू उदयपुर वाटी में रावण दहन के दौरान एक युवक बारूद की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत के कारण डॉक्टरों ने उसे सीकर रेफर कर दिया। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने हादसे पर दुख जताया और कहा कि सभी घायल ठीक हैं। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में रावण दहन से पहले ही एक हादसा हुआ, जिसमें रावण का पुतला दशहरा मैदान पहुंचने से पहले ही धू धू कर जल उठा और सड़क पर ही आतिशबाजी होने लगी। घटना जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा की है, जहां दशहरे के मौके पर रावण के पुतले को दशहरा मैदान में लाया जा रहा था, लेकिन रावण का पुतला बीच रास्ते में ही अचानक आग की लपटों में घिर गया। वहीं आग से रावण का पुतला ट्रैक्टर पर ही धू धू कर जल उठा। इस बीच राह में ही अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे।
कोटा में रावण दहन के दौरान दशहरा मैदान में हाथी बेकाबू हो गया। शोभा यात्रा में शामिल हाथी के बेकाबू होने के चलते कुछ देर के लिए भगदड़ भी मच गई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना उस वक्त हुई जब ग्राउंड में भगवान लक्ष्मी नारायण की सवारी पहुंची। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल एक हाथी पटाखे की आवाज से बेकाबू हो गया। इसी के चलते अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि कुछ पलों में ही हाथी पर सवार महावत ने उसे काबू में कर लिया। इस घटना को कई लोगों ने कैमरे में कैद किया और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। दशहरे के मौके पर अजमेर में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी चर्चा हो रही है। युद्ध लड़ने के दौरान रावण ही बेहोश हो गया और उसे कंधों पर उठाकर लोग घर छोड़कर आ गए। मामला अजमेर के अशोक नगर भट्टा का है, जहां बाल रामायण मंडल द्वारा दशहरा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान 65 फीट का पुतला आकर्षण नहीं बना, बल्कि चर्चा बेहोश रावण की हुई। दरअसल यहां हर साल की तरह इस बार भी राम लक्ष्मण से युद्ध शुरू हुआ। रावण के किरदार में नवनीत ने जोरदार हंसी के साथ एंट्री मारी, लेकिन इसी दौरान बेहोश हो गए। जयपुर ग्रामीण इलाके के एक गांव में बकरी चराकर लौटे एक युवक ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में वन कर्मियों पर आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि युवक की बकरियां वन क्षेत्र में चली गई थी, जिसके बाद उसकी इतनी पिटाई की गई कि वह डिप्रेशन में आ गया और उसने अपनी जान लेने जैसा गंभीर कदम उठाया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है और देखते ही देखते मामला एक बवाल में बदल गया। परिजनों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि युवक की आत्महत्या के पीछे वन कर्मियों की मारपीट जिम्मेदार है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।